जब आप इसे बांटेंगे, और ये बांटने के लिए इसका इल्म होना चाहिए। जैसे कोई भी मशीन है, ठीक है, उसको आपको दे दिया, भाई इसमें स्विच लगा दो और काम हो जाए, पर बाद में तो आपको सीखना ही पड़ेगा कि ये है क्या चीज, ये चल कैसी रही। क्योंकि आपको जनसाधारण में जाना है, सबको बताना है, समझाना है। वो कहेंगे अच्छा भाई तुमने क्या पाया? बस मुझे तो ऐसी चैतन्य की लहरें आ गई ठंडी ठंडी, बस हो गया। हाँ अब क्या? नहीं, वैसे हमारा बिजनेस अच्छा हो गया, मेरे बहू को बेटा नहीं होता था, उसको बेटा हो गया, मेरे घर का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया, आदि आदि ऐसी बातें बताएं। चलो इस पर भी कोई विश्वास करके सहयोग में आ भी गए तो जैसे एक वैसे 10, उससे फायदा क्या होने वाला है किसी को? इसलिए आपको इल्म सीखना पड़ेगा। इसकी तकनीक जिसे कहते हैं, हिंदी में शब्द इन्होंने बनाया टेक्निक से तकनीक। इसकी तकनीक सीखनी पड़ेगी हर एक सहयोगी को, जो बहुत ही आसानी से सीखते हैं। मैं भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ी हूँ, बाप रे बाप, हड्डियां लेके सोना पड़ता था, वो हड्डी के एक एक पुर्जे को याद करना पड़ता, कहीं बच्चे को काट, कहीं मुर्दे को काट। 7 साल में तो कोई पास नहीं होता, तो 8-10 साल में अगर पास हो गए तो कहीं जाके आप डॉक्टर हो जाते। फिर भी अगर किसी अस्पताल में आप गए और कहा कि पता लगाओ इनको क्या बीमारी है, तो आपकी पूरी अतड़ियां निकाल देंगे, आंख निकाल के धो के फिर फिट कर देंगे, दांत निकाल के फिर फिट कर देंगे और कहेंगे कोई बीमारी नहीं। लेकिन सहयोग में तो आप खड़े हो जाइए, फौरन पता चल जाता, 1 मिनट में क्या तकलीफ है, फौरन पता हो जाता है कि आपको क्या तकलीफ है और दूसरे को क्या तकलीफ है। तो संवेदना अपने अंदर आनी पड़ेगी। उस संवेदना के साथ इल्म भी आना चाहिए कि इसमें हमने अभी देखा, इसको ठीक कैसे किया जाए। अभी एक साहब ने लिखा कि माँ, मैं जब दूसरों को ठीक करता हूं तो वो मैं कमजोर हो जाता हूं, क्योंकि आप सोच रहे हैं आप कर रहे हैं, आप मेरा फोटो रखो, उसको ही बीमार हो जाने दो, मैं तो होती नहीं। कहना माँ तुम ही कर रहे हो गया, काम करो। आप अपने ऊपर ले लेते हो, तब ये प्रश्न खड़े हो जाते हैं। नोएडा में सहयोग बड़े जोरों में बढ़ रहा है, इसमें कोई शंका नहीं। पता नहीं, मुझे भी यहीं पे जमीन मिल गई, यहीं पे घर हमारा भी बन रहा है। कुछ बात होगी नोएडा के विषय पर। यहाँ के सहयोगियों को सहयोग का इल्म कितना मालूम है, वो मैं आकर जरूर देखूं। इल्म मालूम जरूर करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा हुआ कि आप किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में ही फेल हो करते रह रहे। जब तक आपको इसमें पूरा गुरुत्व मास्टरी नहीं आ जाएगी, तब तक आप सहयोग में बिल्कुल बेकार आए हैं, आपका कोई उपयोग नहीं। जंगलों में लाइट लगाने से क्या फायदा? समाज में हमको प्रकाश देना, तो अब आपको समाज में उतरना पड़ेगा। भागना नहीं है समाज से, गंदगी से भागिए, पर समाज से भागने की जरूरत नहीं। आपको देख के ही, आपके प्रकाशित जीवन को, आपके नूर को देख के ही लोग समझ लेंगे कि ये चीज कुछ और ही है, और पूछेंगे कि भाई है क्या, बात बताइए। धीरे धीरे उनके खुद समझ में आ जाए, इसमें जबरदस्ती करने की जरूरत है।
पर समाज में जब तक आप कार्यान्वित नहीं होंगे, सिर्फ हाँ भाई मेरी तो तबीयत ठीक हो गई, मेरा बच्चा उसको भी नौकरी मिल गई, मेरा 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 जब तक चलेगा तब तक आप सहयोगी नहीं, भले ही आप मेरा बैज लगा के घूमें। हम तो चाहते हैं एक माँ तो जरूर है, लेकिन चाहते हैं कि जो कुछ हमारे अंदर है सब हमारे बच्चे उसी तरह से पनप जाए और उससे भी आगे चले। उसके लिए जो भी आप कहेंगे मैं करने को तैयार, जो भी मेहनत करेंगे वो करने को तैयार। पर मैं देखती क्या हूँ, माँ मैं तो बीमारी मेरी ठीक ही नहीं हो रही, माँ मेरा यही नहीं हो रहा, वो ही नहीं, यही रोना गाना करते रहते। तो क्या तुम लोग सहयोग में आए हो कि क्या? अगर सहयोग में आके आपकी बीमारी नहीं ठीक होती तो आप में कोई ना कोई खराबी है, सहयोग में कोई खराबी, तो अच्छा है फिर से जन्म ले लो, छोड़ो सहयोग को। ऐसा सहयोग क्यों करते? बेहतर है आप छोड़ के चले जाओ और सबको बख्शो। रोज मुझे 5-6 बजे तक बैठना पड़ता है, सवेरे 6 बजे से 6 बजे तक की यही सब रोना लेकर लोग पहुंच जाते हैं। ऐसा कोई जब कहे अब कुछ नहीं चाहिए माँ, बस सब मिल, अब बस ठीक चल रहा है, तब फिर तबीयत बनती है और सोचते हैं कि ये समझ गए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारा मार्ग तो ठीक हो गया, लेकिन ये मार्ग कहाँ पहुंचता है और हमें अग्रसर अगर होना, इसमें अगर बढ़ना है तो हमें क्या करना है, उसके लिए क्या प्राप्त करना है। और सब चीजों में तो हम बहुत स्पर्धा लगाते कि अगर हमने MBBS किया तो हम MD कर दें, फिर MD करने के बाद ये भी कर दें, फिर वो भी कर दें, दुनिया भर की। धंधे में भी आज हमने एक छोटी सी फैक्ट्री खोली, कल उसकी डबल फैक्ट्री खोले, उसके बाद उसके 4 गुना ज्यादा फैक्ट्री खोले। एक घर 2 साड़ियां है तो उसको 10 साड़ियां होनी चाहिए, अगर जेवर अगर एक है तो वो 10 जेवर। इसमें सब में स्पर्धा है। अरे वो बड़ा अच्छा जेवर पहन के आई थी, मैंने पूछा कौन से दुकान से आई थी, उसी दुकान में जाके जेवर खरीदे। इस मामले में बड़ी स्पर्धा। फिर हमारे मर्दों की भी पुरुषों की भी जो स्पर्धाएं हैं उसका भी कोई अंत नहीं। रात दिन ये माँ मेरे ऑफिस में डिप्टी सेक्रेटरी है, मुझे उसकी नौकरी चाहिए, पर वो तो हटता ही नहीं, उसको किसी तरह हटाने की व्यवस्था करिए। अब यही अगर धंधा मुझे करना है अच्छा तो फिर ऐसा है कि मैं उस तांत्रिक के पास गया था, उसने पैसे ले लिए, पर उस डिप्टी सेक्रेटरी को हटाया नहीं। मैंने कहा भाई तुम फिर दूसरे किसी के पास जाओ, मेरे पास इसका कोई इल्म नहीं। और ऐसे लोगों के लिए सहयोग नहीं है। स्पर्धा करनी चाहिए इसमें कि मैं कब उस चरम सीमा पे पहुंच जाऊं जहां मेरे अंदर कोई सी भी नेगेटिव बात ही ना, ऐसा मेरा हृदय का कुंभ प्यार से लबलबा जाए कि उससे सारी गलत चीजें जो है एकदम खत्म हो जाए। इस तरह की भावना अगर हमारे अंदर जागृत हो जाए तो ये परम चैतन्य बैठा है आपकी चरण सेवा करने के लिए, जो कहिएगा सो। तब आपके साथ बेइंसाफी नहीं होगी। इंसाफ पूरी तरह से आपके साथ इस तरह से होगा कि आप भरपूर हो जाए। ऐसे भी बहुत से लोग सहयोग में मिले हैं और मिलते हैं। इस नोएडा में भी हैं और इस दिल्ली शहर में भी है, जहां मैं तो सोचती थी कि बबूल के झाड़ के सिवा कोई झाड़ ही नहीं हो सकता, वहां आज इतने गुलाब खिल गए हैं।
हर जगह इतना कार्य हो गया, लेकिन आपको भी इसी में स्पर्धा करना है कि हम भी ऐसे हो के दिखा देंगे। इसके लिए कोई आपको कॉलेज में भर्ती नहीं होना है, कोई आपको पैसा नहीं देना है, कोई खर्चा नहीं करता है, सिर्फ पूर्ण शुद्ध इच्छा अंदर होनी चाहिए और इस इच्छा को क्रिया में परिवर्तित करना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।